दिस वीडियो इज ऑन डार्क वेब, तो प्लीज बच्चे और कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया चलाना हो जाए या इंटरनेट सर्फिंग हो जाए, ये सब कुछ इज ओनली द 5% ऑफ द इंटरनेट, और बाकी के 95% बिलोंग्स टू द डीप वेब एंड द डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसा जगह जहां पे सब कुछ पॉसिबल है, वो सब कुछ भी पॉसिबल है जो कि इवन आप सोच भी नहीं सकते। चाहे वो इलीगल वेपन्स बेचना हो जाए या फिर ड्रग्स बेचना हो जाए, चाहे वो एक हैकर हायर करना हो जाए या फिर अगर आप किसी को मरवाना चाहते हो तो उसके लिए हिटमैन हायर करना हो जाए, वो सब कुछ बहुत ईजिली पॉसिबल है डार्क वेब में। आपको बताना चाहूंगा, ये जो डार्क वेब है ये किसी भी नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है एंड दैट इज टॉर ऑनियन ब्राउजर। जैसे ऑनियंस के बहुत सारे छिलके होते हैं, इन दैट सेम ऑर्डर टॉर ब्राउजर में भी जब कोई यूजर उसका इस्तेमाल करता है तो हर एक स्टेप में उसका एक वेरिएबल आईपी क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से द रियल आइडेंटिटी ऑफ द यूजर रिमेन्स एनोनिमस, क्योंकि इसको पकड़ना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड उधर जितने भी डार्क वेब में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे बिटकॉइंस में होते हैं, सो उसको भी ट्रैक करना इज नॉट पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई द अल्टीमेट यूजर रिमेन्स एनोनिमस। और हमारा आज का ये स्टोरी ऐसा ही एक रेडिट के एनोनिमस यूजर के बारे में है। स्टोरी को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा। तो ये स्टोरी का सबसे बड़ा जो लीड कैरेक्टर है वो है थॉमस। थॉमस एक ऐसा लड़का जो कि रिसेंटली कॉलेज में आया है और फर्स्ट ईयर में है। वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन परस्यू कर रहा था एंड उसको वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और इसीलिए वो लास्ट के कुछ महीनों से अपने घर वालों से बहुत ज्यादा जिद कर रहा था एक लैपटॉप दिलाने के लिए। बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके घर वाले उसे वो लैपटॉप दिला नहीं पा रहे थे। एंड फाइनली वो अपना एक फ्रेंड को कन्विंस करता है लैपटॉप देने के लिए, ताकि वो अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल्स उसमें पॉलिश कर पाए और नए नए चीजें सीख पाए। बट ये लैपटॉप मिलने के बाद कहीं ना कहीं उसके टेंडेंसीज थोड़े बदल गए थे। वन सर्टेन डे वो अपने यूट्यूब फीड में एक डार्क वेब का वीडियो देखता है एंड कहीं ना कहीं डार्क वेब में जो चीज़ें हो रहे थे वो सब देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है डार्क वेब से, और उसे डार्क वेब में जानने के बारे में और ज़्यादा मन करता है कि क्या होता है, क्या पॉसिबल है। एंड इसीलिए वो एक दिन अपने कॉलेज में लंच आवर में अपने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करके सबको पूछते हैं, क्या तूने कभी डार्क वेब में सर्फ किया है? क्या तूने कभी डार्क वेब में क्या होता है इन चीज़ों के बारे में रिसर्च किया है? एंड उनके जितने भी सारे फ्रेंड्स थे, सारे एक ही बात उसको सजेस्ट किए कि प्लीज़ तो इन सब चक्करों में मत पड़ एंड डार्क वेब जैसे जगह को अवॉइड कर। बट वो कहाँ मानता, बिकॉज उसके अंदर जो क्यूरोसिटी का कीड़ा पैदा हो गया था, वो कहीं ना कहीं वो डार्क वेब सर्फ करके उसके अंदर क्या चल रहा है वो जानना चाहता था। एंड फाइनली वन सर्टेन डे जब वो अपना क्लाइंट का काम करने के बाद फ्री बैठा था, उसे अचानक से यही एक डार्क वेब का वीडियो पॉपअप हुआ उसकी यूट्यूब फीड में, एंड फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो पहले तो डार्क वेब में सर्फ करना चालू किया, एंड जैसे वो सर्फ करना चालू किया उसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिले कुछ कुछ साइट्स में जो कि एलियंस के बारे में थे, ड्रग्स एंड इलीगल वेपन्स के बारे में थे, एंड कैसे क्या गवर्नमेंट उसके ऊपर इन्वॉल्व भी होता है, वो सब कुछ के बारे में आर्टिकल्स दिखे। एंड वो और ज्यादा फैसिनेट हो गया। उसको ये लगने लगा कि ये एक ऐसा दुनिया है जहां पे वो सब कुछ पॉसिबल है जो हमारे रियल लाइफ में नहीं पॉसिबल है। रियल वर्ल्ड में ये सब को लेके कोई बात करना ही नहीं चाहता है, एंड डार्क वेब में
इट्स नॉर्मल, बट ही डिडंट न्यू कि आगे आने वाले टाइम में उसके साथ क्या होने वाला था। एक दिन ऐसे ही डार्क वेब सर्फ करते वक्त अचानक से उसके स्क्रीन में एक चैट पॉप आउट हुआ। उस चैट में एक कोड लिखा हुआ था, जस्ट लाइक अ लिंक, और उसके साथ बस इतना लिखा था कि आर यू अप। उसको वो कोड देख के कुछ समझ में नहीं आया, एंड उसको कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि कुछ तो है उधर उस कोड में, बट उसको ये भी पता था मेंटली कि डार्क वेब में ऐसे कोई रैंडम लिंक्स, ऐसे कोई रैंडम कोड आना इज नॉट अ गुड थिंग। एंड कहीं ना कहीं वो कोड से उसका पीसी या फिर उसका लैपटॉप या फिर उसका सिस्टम हैक भी हो सकता है। उसे इस बात का भी डर था। सब कुछ कैलकुलेट करते करते उसके स्क्रीन में और एक मैसेज आया, और इस बार कोई कोड नहीं था बल्कि एक लिंक था, और इस लिंक के साथ साथ ये लिखा था, डू विजिट दिस इफ यू वांट टू सी समथिंग दैट यू हैव नेवर सीन। ये चीज पढ़ने के बाद उसका क्यूरियोसिटी एकदम पिक पॉइंट में था। ही वॉज लाइक, ऐसा क्या चीज है जो मैंने लाइफ में कभी देखा ही नहीं या फिर सुना ही नहीं है। बट बैक ऑफ द माइंड उसको यह भी पता था कि ये डार्क वेब है, एनीथिंग इज पॉसिबल हियर, एंड कहीं ना कहीं ये चीज उसको एक ट्रबल में ला सकता था। बट क्यूरियोसिटी की वजह से उसने उस लिंक को प्रेस किया, और उस लिंक को प्रेस करते ही एक नया टैब खुल गया जिसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ था, और उसमें से एक कोड वो था जो कि फर्स्ट वाले चैट में उसको भेजा था उस यूजर ने। अब तक उसको यह पता लग गया था कि वो यूजर उसको यही कोड प्रेस करवाने के लिए ये लिंक भेजा था, एंड उस कोड के अंदर क्या था ये जानने के लिए थॉमस ने वो कोड पे क्लिक भी किया, एंड कोड पे क्लिक करते ही उसके सामने एक स्ट्रीम खुल गया। थॉमस को स्ट्रीम से बहुत ही ज्यादा क्रीपी वाइब्स आ रहा था, क्योंकि उस स्ट्रीम में बस एक रेड कलर का रूम दिख रहा था जिसके सेंटर में एक लड़की बैठी हुई थी जिसका हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे, एंड स्क्रीन में यह लिखा था कि द स्ट्रीम इज गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट 1 मिनट। थॉमस बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि ये ऐसा क्या होने वाला है 1 मिनट बाद इस लड़की के साथ, एंड उसको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत डर भी लग रहा था कि ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, और वो भी डार्क वेब में। एंड जैसे ही 1 मिनट क्रॉस करता है, थॉमस को यह दिखा कि उसके स्क्रीन के साइड में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, एंड सून उसको यह पता लग गया कि वो नंबर्स नहीं थे, लोग पैसे दे रहे थे। 0.7 बिटकॉइन, 0.9 बिटकॉइन, 1 बिटकॉइन, 1.5 बिटकॉइन, एंड ही वॉज शॉक्ड कि ऐसा क्या होने वाला है कि इतने लोग पैसे दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे। एंड इसी बीच में उस रूम में एक डेमन का मास्क पहन के एक इंसान घुसता है। वो उसको देख के कहीं ना कहीं सच में एक डेमनिश वाइब आ रहा था। अब तक थॉमस बहुत ज्यादा डर गया था। वो स्ट्रीम को बंद करने ही जा रहा था, तब तक स्क्रीन में एक नया बॉक्स अपीयर किया, और उस बॉक्स में स्ट्रीम में होने वाले सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें से फर्स्ट रूल ये था कि अगर इस स्ट्रीम को बीच में कोई छोड़ के जाता है तो उसके लिए बहुत ही हार्श पनिशमेंट होगा। और ये देखने के बाद थॉमस कहीं ना कहीं और ज्यादा डर गया, और वो स्ट्रीम को बंद नहीं किया। उसके कुछ सेकंड बाद ही जो वो डेमन के मास्क पहन के इंसान उस रूम में आया था, वो कुछ कहने का कोशिश किया। उसका आवाज सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने वॉइस चेंजर लगाया हो,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिजिटल साउंड कर रहा था एंड रोबोटिक साउंड कर रहा था। एंड उस इंसान ने ये कहा कि द हाईएस्ट बिड वुड गेट द हाईएस्ट पावर। साइड में बिडिंग चल रहा था एंड अचानक से एक बिड आया 3.5 बिटकॉइन का। एंड जैसे ही वो बिड आया, सारा बिडिंग होना बंद हो गया, बिकॉज दैट वॉज द हाईएस्ट बिड ऑफ दैट स्ट्रीम। 1-2 मिनट बाद ही जब वो बिड आने के बाद सब लोग बिडिंग करना बंद कर दिए, तब वही डेमोनिक पर्सन जो वो स्ट्रीम चला रहा था, उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड उसके सामने स्क्रीन में 4 टूल्स लेके आया, एक हैमर, एक रेजर, एक सीजर और एक नाइफ। और जिस इंसान ने सबसे ज्यादा बेट किया था 3.5 बिटकॉइन का, उसको चूज करने के लिए कहा इन चारों में से कोई एक टूल। एंड जस्ट कुछ ही मिनट बाद वो स्पेसिफिक यूजर का जिसने सबसे ज्यादा बेट किया था, उसका चैट आता है। एंड वो चैट में रेजर लिखा था एंड कॉमा देके पील ऑफ लिखा था। वो देखने के बाद थॉमस और ज्यादा शॉक में था कि ये क्या चल रहा है। ऐसे एक लड़की को बांध के रखना, ऐसे बिडिंग हो रहा है, रेजर टूल्स। उसको अब तक लग गया था कि कुछ ना कुछ बहुत ही घटिया होने वाला है। एंड ऐसा ही कुछ हुआ। उस बंदे ने वो रेजर लेके उस लड़की के पहले तो फेस मसल में पॉइंट किया एंड फिर जस्ट इन द नेक्स्ट मोमेंट उसने उस लड़की का स्किन पील ऑफ करना चालू कर दिया। वो लड़की के बॉडी से लिटरली खून के फव्वारे निकल रहे थे। इतना हेवी ब्लीडिंग होने के बावजूद भी वो लड़की एक बार भी चीखने या चिल्लाने की कोशिश नहीं की। एंड इससे ये तो जरूर क्लियर हो गया था कि उस लड़की को ड्रग दिया गया था, एज बिकॉज इतना हेवी ब्लीडिंग और इतना हेवी पेन होने के बावजूद भी वो एक बार भी चीखने या चिल्लाने की कोशिश नहीं की। ये सब कुछ देखने के बाद थॉमस वॉज रिएक्टिंग लाइक मैड। उसको कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ पिछले 5-10 मिनट में क्या हो गया। लिटरली वो अपने आंखें नहीं हटा पा रहे थे वो ब्लड से और वो स्ट्रीम से। एंड इन जस्ट नेक्स्ट 2 to 3 minutes वो डेविल जो उस स्ट्रीम को होस्ट कर रहा था, उसने उस लड़की के पूरे बॉडी के स्किन और फ्लैश को पील ऑफ कर दिया। वो उस लड़की का फेस और उसके पूरा बॉडी तब तक पील ऑफ किया जब तक वो लड़की सरवाइव कर पाई। एंड एट लास्ट जब वो सरवाइव नहीं कर पाई, वो स्ट्रीम उधर ही रुक गया। एंड ये सब कुछ देख के थॉमस कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके सामने क्या हो गया। एंड उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग एंड अनईजी फील हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड जैसे ही वो स्ट्रीम उधर पॉज हुआ था, वो डेविल कैमरा की तरफ चल के आ रहा था। एंड ये देखने के बाद ही थॉमस ने और कुछ नहीं सोचा और उस लैपटॉप को बंद कर दिया। वो एक बार भी उसके कंसिक्वेंसेस एंड जो और रूल्स एंड रेगुलेशंस था उसके बारे में नहीं सोचा और लैपटॉप बंद कर दिया। एंड उसके बाद से नेक्स्ट 3.5 days 4 days वो लैपटॉप को खोला ही नहीं। वो जो भी काम कर रहा था उसके माइंड में बस वही रूम एंड वही स्ट्रीम और वही जो इंसिडेंट हुआ था, स्किन पील ऑफ, रेजर, डेविल, वही सब कुछ चल रहा था। उसको अभी तक अपने सेंसेस में ये रजिस्टर नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या देख लिया। एंड फाइनली जब 3-4 दिन बाद वो उस सिचुएशन से थोड़ा बहुत ओवरकम करके 4 दिन बाद जब वो लैपटॉप खुला,
तब लैपटॉप को ऑन करते ही द फर्स्ट स्क्रीन व्हाट ही सॉ, आप बिलीव नहीं कर सकते, एंड दैट वाज द स्क्रीन ऑफ दैट स्ट्रीम। अब वो लिटरली कुछ नहीं किया था, ना वो टॉर ब्राउजर एक्सेस किया था, ना कुछ किया था, जस्ट लैपटॉप को ओपन करते ही ही सॉ द स्ट्रीम रनिंग। एंड इस बार उसमें एक लड़का बैठा था और वही सेम डेविल एक हथौड़ा लेके उस लड़के के सर में मार रहा था। वो लड़का बहुत चीख रहा था, बट वो डेविल उस लड़के को तब तक हथौड़े से मारा जब तक वो कंप्लीटली खत्म नहीं हो गया। पूरा स्ट्रीम खून से भर गया था। एंड इस बार थॉमस कंप्लीटली वाज स्टन्ड। वो स्ट्रीम बंद तक करने नहीं कर पाया बिकॉज उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे वो ये चीज देख के। एंड जैसे ही वो बंदा खत्म हो गया, डेविल सामने स्क्रीन पे आया एंड सेम लाइक द प्रीवियस टाइम इस बार भी स्ट्रीम पॉज हुआ और डेविल सामने आया कैमरा के सामने, और वो आके ये बोला दैट दिस वाज द गाय हु लेफ्ट आवर स्ट्रीम प्रीवियसली। और ये सुनते ही थॉमस के माइंड में क्लिक कर गया कि इवन उसने भी स्ट्रीम को एब्रप्टली बंद कर दिया था बंद होने से पहले। एंड वो ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर गया कि अब उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है एंड ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंड ये सुनने के बाद उसने तुरंत उस लैपटॉप को बंद किया, अपने फ्रेंड को कॉल किया। अपने फ्रेंड को कॉल करके उसने ये बताया कि मेरे घर में उसके छोटे भाई आया था एंड तेरे लैपटॉप को वो गलती से तोड़ दिया है एंड मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूँ, बट तू अपने लैपटॉप को लेके जा। एंड जानबूझ के थॉमस ने उस लैपटॉप को तोड़ दिया, ये सोचते हुए कि शायद अगर वो लैपटॉप को तोड़ दे तो वो बच जाएगा, क्योंकि उस लैपटॉप ही वो पूरा इंसिडेंट का जड़ था। एंड अगर वो लैपटॉप उसके पास रहता तो शायद ये डार्क वेब के जो भी लोग ये स्कैंडल या फिर ये रेड रूम चला रहे थे उसको थॉमस का पता लग जाता। एंड हु नोस, थॉमस कुड हैव बीन द नेक्स्ट विक्टिम। और इसलिए थॉमस ने उस लैपटॉप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया एंड कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ के अपने फ्रेंड को भी वो लैपटॉप का पैसा दे दिया। आफ्टर 2.5 months जब सब कुछ स्टेबल हो गया था, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, अचानक से एक दिन रात के 3 बजे थॉमस के फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन में यह लिखा था, हे थॉमस, व्हाट डिड यू थॉट, वी वोंट फाइंड यू। और जैसे ही थॉमस ने उस नोटिफिकेशन में क्लिक किया, उसके फोन में वही सेम स्ट्रीम खुल गया, जो स्ट्रीम वो कुछ महीने पहले गलती से ज्वाइन किया था। एंड इस बार सरप्राइजिंगली उस स्ट्रीम में कोई बैठा नहीं था, बस उस रेड कलर के रूम में एक चेयर रखा हुआ था और उस चेयर में एक पेपर रखा हुआ था और वो पेपर ब्लर था। थॉमस को ये समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड इन नेक्स्ट 10 seconds उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। जब वो पेपर से ब्लर हटा तब वो चेयर के ऊपर जो पेपर रखा था उसमें एक नाम लिखा हुआ था, एंड दैट नेम वाज थॉमस। थॉमस को यह पता लग गया था कि अब इन लोगों को उसके बारे में पता लग गया है, उसके एड्रेस के बारे में पता लग गया है। एंड जब वो उनके फोन तक पहुंच सकते हैं तब शायद वो उनके घर तक भी पहुंच सकते हैं। एंड नाउ थॉमस वाज इन डेंजर। एंड इसीलिए
वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सबको वार्निंग दिया था, दिस इज नॉट अ प्लेस टू मेक फन ऑफ गाइज। क्यूरियोसिटी के लिए वीडियो देख सकते हो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट एवर इवन ट्राई टू विजिट डार्क वेब। बहुत गलत जगह है। एंड इसका समरी सुनने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, थॉमस अपने रेडिट में एक एनोनिमस आईडी से ये पोस्ट किया, प्लीज सेव माई लाइफ, और उसने ये पोस्ट में कंप्लीटली अपनी ये स्टोरी को नरेट किया था। नो वन नोज ये इंसिडेंट सच है या झूठ, बट द वर्स्ट पार्ट इज उसके बाद ना उस आईडी से कभी कोई पोस्ट हुआ है और ना कोई अपडेट। नोबडी नोज कि उसके बाद थॉमस का क्या हुआ। एंड वो आईडी में जो वो स्टोरी डला था, बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, आप कॉप्स को बुला लो, आप अपने सबको बता दो, बट देयर वाज नो रिप्लाई फ्रॉम दैट रजिस्टर्ड यूजर। और अब हम वो ट्विस्ट के बारे में। भाई क्या कर रहा है तू? मैं देख नहीं सकता, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई तेरा इंस्टा अकाउंट हैक हो गया। क्या वीडियो बनाया था तू? यार डार्क वेब के ऊपर। Fuck.